हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वाली जो वीडियो थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो वो वीडियो बीच में ही रुक गई। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट की। इसका हमने एक मिनट, जो यहाँ पे मेरी वीडियो अब देख रहे हैं उनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अब की समझ में नहीं आएगी। तो आप एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात कर ली थी, उसकी ट्रिक की हमने बात कर ली थी कि कैसे हम हर एक के अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनको याद करने के तरीके की। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे 13 ग्रुप बोरोन फैमिली की। ठीक है, तो हम बोरोन फैमिली को याद करने की जो ट्रिक है वो इस टाइप से है कि हमारी जो स्टोरी है कि हम जो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं उनमें सब्जी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, बैंगन, आलू, गाजर, और हम लेके किस में आते हैं, एक थैले में लेके आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, बोरोन। तो बोरोन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी। बी मतलब बाजार। ठीक है, अब इसके बाद में आगे एल्यूमिनियम, ए एल। तो बाजार। आगे क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। बी मतलब यहाँ पे है बैंगन, आलू, गाजर, इन, आई एन मतलब इन, थैला। ठीक है, क्या होगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है कार्बन फैमिली की। अगर आपको कोई भी नाम यहाँ पे मुश्किल लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम जो आपको इजी लगे वो दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या है हमारा टिन, ये है लेड। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, हमारी जो ट्रिक है उसमें क्या है, शिव जी और पार्वती जी की आपस की कन्वर्सेशन है, उसको मैंने यहाँ पे किया है कि सबसे पहले क्या है, सी मतलब कहे शिव जी। शिव जी को मैंने यहाँ एस आई और जी ई को, जो जी ई है उसको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख के किया है, शिव जी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कहे शिव जी। एस एन को मैंने यहाँ पे बोला है सुने। पी बी है पार्वती। क्या हो चुका है, कहे शिव जी, सुने पार्वती। ठीक है, अब जो नेक्स्ट की जो है नाइट्रोजन फैमिली है उसको कैसे करना है। यहाँ पे अब थोड़ा हम फिल्मी की तरफ चले जाते हैं। इसमें जो डायलॉग है उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, नहीं उनके कैरेक्टर को किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाना पाटेकर और जो असरानी है उनको यहाँ पे इनके नाम से इस ट्रिक को बनाया है। तो एन का मतलब यहाँ पे है नाना, पी का मतलब है नाना पाटेकर, ए एस मतलब असरानी, एस बी मतलब सब, सॉरी सब। ठीक है, और बी आई का मतलब है भिखारी। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप बिहारी, भिखारी कुछ भी बोल सकते हैं जिसमें बी आई आए। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में हम बात करेंगे यहाँ पे जो ओस कीर्ति है उनमें। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओ एस मतलब ओस। ठीक है, ओस एस, ओ एस जो दोनों हैं उनको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। ओ एस मतलब ओस, और एस ई मतलब से। ओ से, टी ई और पी ओ को मैं फिर से एक साथ लिख रही हूं, तो इसका मतलब है यहाँ पे टिपो। ठीक है, ओ से टिपो, इसका मतलब सिर्फ 3 वर्ड। देखिए सिर्फ 3 वर्ड से हम ये पूरी कंप्लीट जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैं उनको हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी हेलोजन फैमिली की। ये क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या हो गया हमारा एस्ट्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे इनको याद करने की क्या ट्रिक है, इसमें बताया कि एक आंटी जो है वो बाजार जाती है, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ मतलब फिर, सी एल मतलब कल, पी आर का मतलब है बाजार, आई आंटी।
कि कल फिर कल बाजार आई आंटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी यहाँ पे जो नोबल गैस है उनकी। ठीक है, तो नोबल गैस जो है उनकी हम कैसे ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे कि एग्जाम में बैठने के लिए कोई टीचर दो लड़कियों को बोल रहा है। कौन कौन है? एक उसका नाम नेहा है, दूसरी का नाम किरण है। तो उनको कैसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है? हे मतलब यहाँ पे जो हेलो हाय जो बुलाने का जो वर्ड होता है उसके लिए बोला है हे नेहा और किरण। यहाँ पे एक्सी मतलब एग्जाम और RN मतलब में रहें। ठीक है, बीच में आप कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में रहें। ओके, तो जो हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, इनको मैंने इस टाइप से इस ट्रिक से याद करवाया है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे याद करेंगे? हमें पता है ये क्या है, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब पी ब्लॉक के ये सारे मेरे एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमने कल किए थे, जो किए थे हमने यहाँ पे एस ब्लॉक के किए थे। ठीक है, हमारा एस ब्लॉक के बाद में जो बीच में आता है वो होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो 20 के बाद में जो 21 होता है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है स्कैंडियम। ठीक है, और जो खत्म होता है वो होता है जिंक पे, मतलब 30 पे। तो 30 के बाद में हमारे पी ब्लॉक का स्टार्ट होता है 31 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो लास्ट का जो मेरा होता है जिंक, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 3D10 4s2। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है मेरा बोरोन। अब यहाँ पे हमें पता है अगर ये पी ब्लॉक के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा पी ब्लॉक का जो है वो पी भी आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे खत्म कहाँ हुआ था? एस ब्लॉक से खत्म हुआ था, जो था हमारा लास्ट 2s2। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है सबसे पहले जो फर्स्ट हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बिल्कुल सीरीज में हमारा कौन सा है? यहाँ पे हीलियम प्रेजेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए हीलियम जो है उसमें क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2। तो हमें पता है जो S जो है, S में S का जो ऑर्बिटल है, ठीक है, एस का जो ऑर्बिटल है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही होता है। ओके, तो वो क्या शो करता है? 1s1। नेक्स्ट आता है हमारा हीलियम। हीलियम में अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो वो फर्स्ट पहले कहाँ जाएगा? 1s2 में जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो s के जो ऑर्बिटल है उसको वहां पे कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट वो फिर किस में जाता है? p में जाते हैं। तो इसी तरह हमारी ये p ब्लॉक के क्या होते हैं? पहले s में कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में वो p में जाते हैं। तो यहाँ पे जो खत्म हुआ था वो क्या था? हमारा 2s2 था। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? इसमें हर एक में जो s के होंगे वो आपको चेंज नहीं करने हैं, वो s2 वहां के वहां वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि s में क्या होता है? मैक्सिमम 2 ही होते हैं। तो जो s2 है, मतलब s2 है, वो तो यहाँ पे रहेंगे। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है? सिर्फ p के ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा हमारा, इसका मतलब ये अगर हमारा p ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1। ठीक है, अब P1 किसका होगा? सबसे पहले हमारा कहाँ से बचा था? 2s2 से बचा था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसका याद करना है, ये क्या होगा? 2p1 होगा। तो अब आगे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ p के यहाँ पे चेंज करने हैं 1 2 3 4 5 इस तरह। आपको s के बिल्कुल भी नहीं हिलाने, पूरे p ब्लॉक में ही नहीं हिलाने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 एंड 2p2, ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2s2 2p4, इसका हो जाएगा 2s2 2p5। जो फ्लोरीन जो है वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट जो नियोन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 एंड 2p6। जो है ये मेरे नोबल गैस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये कंप्लीट फिलअप शो करते हैं। एस देखिए, एस में 2 कंप्लीट फिल है,
पी जो है, पी के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्योंकि वहां पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे फिलअप होंगे। अब इसके बाद में बात आती है यहाँ पे एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम वाले केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इनके जो है नाम उनको चेंज करना है, 2 की जगह 3 करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे सेम रहेंगे, अगर पी में 1 है तो नीचे भी पी में 1 ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, 3s2 और 3p1, बस, और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बस इसको आगे लिखते जाना है। 3s2 तो हर एक केस में सेम ही रहेगा, जैसे ऊपर हमारा 2s2 सेम था उसी तरह नीचे क्या है 3s2 सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 और 3s2, नीचे के यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। सिर्फ चेंज किस में है, सिर्फ p में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p2, यहाँ पे क्या आ जाएगा p3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p4, यहाँ पे 3p5, ये हो जाएगा 3p6। देख लीजिए नोबल गैस वाले में फिर से हमारा क्या हो गया, इसी तरह ये हर एक केस में ही कंप्लीट रहेगा। अब आगे बात आती है हमारी जीई के। अब यहाँ पे क्या है, जीए के केस में हमें एक नई चीज यहाँ पे आएगी कि अब हमारे डी ब्लॉक के भी यहाँ पे जो आ चुके हैं, अब इनकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो जहां पे हमारा लास्ट खत्म हुआ था Zn, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए मैंने आपको बताई थी कि 3d10 4s2 होती है। ठीक है, वो 4s2 वाला यहाँ पे कैसे आएगा, ये देखिए 3 के बाद में अब नीचे जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4s2 तो आएगी ही आएगी। अब साथ में हमें इनके भी यहाँ पे लिखने हैं कि यहाँ पे 3d भी आएगा, 4s भी आएगा। 4s इसलिए आएगा क्योंकि पहले क्या थी हमारी जो s ब्लॉक थी, अब हमारे बीच में क्या है d की आई है, और कर हम किसके रहे हैं p की कर रहे हैं, तो साथ में हमारी इन दोनों की भी अब लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3d10 4s2, ये तो हर एक केस में सेम रहेगी, ये लिखी जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3d10 4s2, ये मैं एक बार हर एक केस में लिख देती हूँ 3d10 4s2, 3d10 4s2, यहाँ पे भी 3d10 4s2, यहाँ पे भी 3d10 4s2। अब नेक्स्ट क्या है, p में सिर्फ p में चेंज होगा, तो यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4p1 4p2 4p3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p4 4p5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p6। अब देखिए इसमें जो हमारी नोबल गैस है उसके D में भी कंप्लीट है, S में भी कंप्लीट है और P में भी कंप्लीट है। D में क्या है, हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 10 प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे स्पिन के अकॉर्डिंग, जो उसमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट होंगे 10 और S में होंगे कंप्लीट 2 और P में होंगे 6। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आयन की। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की नेक्स्ट जो सीरीज थी उसमें कैडमियम हमारा लास्ट था। ठीक है, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 4d10 और 5s2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इससे भी आप याद कर सकते हैं कि 3d10 है, इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 4d10 आएगा, नेक्स्ट क्या है 5d10 आएगा, इस टाइप से आता है। यहाँ पे 4s2 है, नीचे क्या आएगा 5s2 आएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखा जाना है, तो मैं पहले लिख देती हूँ 4d10 5s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d10 5s2 4d10 5s2, यहाँ पे भी इसी टाइप से हर एक केस में लिखा जाना है 4d10 5s2 और 4d10 5s2। ठीक है, सिर्फ p में चेंज होगा। p में क्या है 4p1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 5p1, यहाँ पे क्या आएगा 5p2 5p3 5p4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो हमारा केस आएगा वो नेक्स्ट लास्ट होगा। अब इसमें एक चीज का मैं बता देती हूँ कि हमने जब डी ब्लॉक एलिमेंट किए थे तो उसमें हमें पता है 51 से हमारा 70 जो 57 था, 57 से 71 का जो केस था, ठीक है, उसमें हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आ चुके थे। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आने की वजह से जो हमारी ये थर्ड सीरीज थी उसमें हमारे सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें 4f14 को लिखना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। इसका जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था मरकरी का क्या था हमारा 4f14 5d10 और 6s2।
ठीक है। इस हिसाब से आप ये तो याद कर लोगे, जो 4 है इसके बाद में 5 आना है और 5 के बाद में क्या आना है, यहाँ पे 6 आना है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको याद एक चीज ये रखनी है कि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल जो है, जो एफ का केस होगा वो भी यहाँ पे इंक्लूड होना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ चुके हैं। देखिए अब नेक्स्ट, अगर आपको किसी को भी एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले याद करने में या फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में, उनके एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि लगभग बच्चों को वो बहुत टफ लगती है। उनकी भी मैं आपको वीडियो अपलोड करवा के बता दूंगी बहुत ही इजी ट्रिक से कि आप कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है 4F14, 5D10 और 6S2। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, समझ में आ गई। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ये वाली सारी चीजें एक बार हर एक केस में लिखी जानी है, तो पहले लिख दीजिए 6S2, 4F14, 5D10, 6S2 और 4F14, 5D10, 6S2, 4F14, 5D10, 6S2। अगर आपको ये इसमें कुछ भी गड़बड़ लग रही हो, जैसे याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, पी ब्लॉक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या है, पी ब्लॉक में ही चेंज होना है। बाकी यहाँ पे एफ में 14 होते हैं, क्योंकि वहां पे 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 14 होंगे। डी में कितने हैं वो भी फुलफिल है, एस में कितने हैं वो भी फुलफिल है। तो चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है हमारे पी में, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पी के चेंज करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 5P1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6P5, 6P6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि किसी में भी अगर आपने किसी भी मान लीजिए कार्बन फैमिली को उठाया है, तो कार्बन फैमिली में देख लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इस टाइप से आपको इनके याद रखने हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में वो कितने प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चेंज कहाँ है, 2 से यहाँ पे 3, 4, 5, 6, इस टाइप से हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से याद कर लिया होगा। थैंक यू सो मच।